राग ईर्ष्या मोह से मैं हो गया भारी, जन्म मानव का लिया पर जिंदगी हारी। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए 3 फैक्ट्री का निर्माण करो। मस्तिष्क में आइस फैक्ट्री खोलो, साथियों नमस्कार। जावरा जैन परंपरा का एक चमकता सितारा है। पूज्य गुरुदेव राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब की क्रियोद्धार स्थली होने के साथ में जावरा जैन संतों की तपस्या स्थली भी रही है। और ऐसे ही जैन परंपरा के एक चमकते सितारे आचार्य श्रीमद विजय वचन सिद्ध हेमेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब के शिष्य पूज्य मुनिराज चंद्रयश विजय जी महाराज साहब और जिन भद्र विजय जी महाराज साहब आज हमें आशीर्वचन और सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। गुरुदेव, सबसे पहले आपको प्रणाम वंदन है, आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, सबसे पहले जो है चातुर्मास चल रहा है अभी जैन परंपरा में, तो चातुर्मास क्या होता है और उसका क्या महत्व होता है, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा। चातुर्मास 4 माह की अवधि को कहते हैं और जैन धर्म में उसका महत्व इसलिए अधिक कहा गया है। जैसे किसान वर्षा ऋतु आने पर अपनी ज़मीन में खेती हेतु बीज बो करके फसल की कामना करता है, वैसे ही वर्षा ऋतु चातुर्मास का समय आत्मभूमि के ऊपर धर्म के बीज बो करके पुण्य की खेती प्राप्त करने का अवसर है। इन दिनों में जैन साधु साध्वी भगवंत एक जगह पर स्थिर रह करके अपनी आत्मा आराधना करते हैं और जहाँ पर वे रहते हैं वहाँ के जैन संघ के श्रावक श्राविकाओं को भी धर्म आराधना करने में सहायक बनते हैं। एक जगह पर स्थिर इसलिए रहते हैं क्योंकि बारिश के दिनों में अत्यधिक जीवों की उत्पत्ति होती है और जैन धर्म जीव दया का धर्म है। अहिंसा का पालन करना, जीवों की रक्षा करना, जीवों को बचाना, यही जैन धर्म का मूल है। बारिश के 4 माह में उन जीवों की रक्षा हेतु साधु साध्वी भगवंत एक जगह पर रहते हैं ताकि विहार के दौरान किसी भी जीव की हिंसा न हो, इसका ख्याल रखा जाता है। और मुनि भगवान 4 महीने एक जगह पर स्थिर रह करके अपनी धार्मिक आराधना, तप और त्याग में लीन रहते हैं। निश्चित ही गुरुदेव, आपने चातुर्मास के बारे में बताया, बहुत सही है। और जैन परंपरा, जैन धर्म के बारे में आपने बताया। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैन सिद्धांत जो हैं, इतनी सारी पूजन पद्धतियाँ हैं, इतनी परंपराएं हैं समाज में, दुनिया में, तो आखिर जैन सिद्धांतों को लेकर कहा जाता है कि ये आत्म कल्याण का मार्ग बताते हैं या आत्म कल्याण करते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है कि इन सिद्धांतों पे यदि कोई व्यक्ति चलता है तो वो आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है? जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है और इसे लोकोत्तर धर्म भी कहते हैं। जैसे 2 प्रकार के पर्व कहे गए हैं, एक लौकिक और एक लोकोत्तर। जो वर्तमान में दुनिया के अंदर या कह दे भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध पर्व है, जिसे पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है, लोकोत्तर धर्म है, लोकोत्तर पर्व है, वह है आत्मा और आत्म उन्नति के लिए मनाया जाता है, जिसमें तपस्या है, त्याग है, उपवास है। ऐसे कई आयोजन हैं जिससे हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। अब आपने पूछा है कि ये आत्म कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए धर्म क्यों है। जैन धर्म हमेशा से ही
शरीर के श्रृंगार की बात नहीं करता है, आत्मा के श्रृंगार की बात करता है। जैन धर्म में सदैव तीर्थंकर महापुरुषों ने, आचार्य भगवंतों ने आत्मकल्याण के लिए प्रेरणा दी है। जिन्होंने आत्मकल्याण का मार्ग अपनाया है और सूक्ष्म धर्म का पालन किया है, वे आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हुई है। और आत्मकल्याण यानी मोक्ष की प्राप्ति, संसार के अंदर जन्म मरण समाप्त हो, आत्मा सदा सर्वदा के लिए शाश्वत सुख को प्राप्त करे। क्षणिक सुख मिलने वाले संसार में और क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे इंसान को जैन धर्म सिखाता है कि भौतिक सुखों में तृप्ति नहीं है, मोक्ष के सुख में आत्मतृप्ति है, इसलिए आत्म साधना करो। यही जैन धर्म के अंदर बताया गया है। 24 तीर्थंकर भगवंत ने भी इसी धर्म को अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। सूक्ष्म धर्म है और सूक्ष्म नियम को धारण करने के लिए जाना जाता है। जिन्होंने ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जैन धर्म में जन्म लिया वे ही जैन धर्म पालन कर सकते हैं। जो जैनेतर भाई है वो भी इन नियमों को पालन करके, सूक्ष्म नियमों को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि सूक्ष्म धर्म इसलिए क्योंकि जीव दया का पालन है, छोटी सी कीड़ी को भी बचाने का प्रयास इस धर्म में होता है और हर व्यक्ति के द्वारा होता है जो जैन धर्म का पालन करता है। क्या बात है, मतलब जो भी इन सिद्धांतों पे चलेगा वो जैन कहलाएगा या वो जैन हो जाएगा। वो एक तरह से एक मन का भाव वाली बात है कि हमारे अंदर से वो क्या चीज़ें निकलती। तो निश्चित ही गुरुदेव आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। और मैं तपस्या को लेके भी, अभी आप जावरा में चातुर्मास के दौरान आपका एक बहुत ही अच्छा आयोजन सामने आया है सिद्धि तप के नाम से। तो थोड़ा सा इस सिद्धि तप के बारे में आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। जैन धर्म का प्राचीन और मूल मंत्र है, शाश्वत मंत्र है नवकार मंत्र। इसमें 5 परमेष्ठी भगवंत की आराधना कही गई है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरिहंत और सिद्ध देवपद है, आचार्य, उपाध्याय और साधु गुरुपद है। तो संसार में अभी मैंने कहा मोक्ष की प्राप्ति करना, ये आत्मा का सर्वश्रेष्ठ शाश्वत सुख का भोक्ता बनने का अधिकार सबको है। सिद्धि तप भी सिद्ध बनने की आराधना है, परमेष्ठी के दूसरे पद पर विराजमान होने की आराधना है, मोक्ष जाने की आराधना है। शास्त्रकार भगवंतों ने इस तप को महान तप बताया है। जिन्होंने सिद्धि तप किया है, शास्त्रों में लिखा है कि वे उत्कृष्ट भाव से यदि तप करते हैं तो 8वें भोग के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उत्कृष्ट भाव से। तो सिद्ध पद की आराधना है। सिद्ध भगवंत के 8 गुण होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याबात सुख, अक्षय स्थिति, अगुरु लघु इत्यादि 8 गुणों के धारक सिद्ध भगवान की हम आराधना करते हैं जाप के साथ, तप के साथ। तो हमारे 8 कर्मों का क्षय होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, जो जैन सिद्धांत में 8 कर्म कहे गए हैं, देखने से, सुनने से, बोलने से, जो कर्म का बंध आत्मा करती है, उन एक एक कर्मों का बंध तोड़ने के लिए 8 गुणों की आराधना जरूरी है, जो सिद्ध भगवंत की है। तो सिद्धि तप करने वाली आत्मा 8 गुणों की आराधना करके 8 कर्म का बंध तोड़ती है और 8वें भोग के अंदर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर अभी जावरा में लगभग 245 आत्माएं सिद्धि तप कर रही है और अभी उस सिद्धि तप की तीसरी बारी का आज दूसरा उपवास है। वे एक उपवास करते हैं जिसमें कुछ भी खाना नहीं होता है, सिर्फ गर्म जल धारण करके, गर्म जल को प्राप्त करके पूरा दिन उपवास रख करके बिताते हैं। दूसरे दिन 2 समय का भोजन करते हैं। उसकी अगली बारी में 2 उपवास करते हैं गर्म जल वाला, फिर 2 समय भोजन लेते हैं। तीसरी बारी में 3 उपवास करते हैं, 2 समय भोजन लेते हैं। फिर चौथी बारी में 4 उपवास। इस तरह से 5 उपवास, 6 उपवास, 7 उपवास,
8 उपवास, बीच बीच में 4 के बाद 2 समय भोजन, 5 के बाद 2 भोजन, 6 के बाद 2 भोजन और 7 के बाद 2 भोजन और 8 उपवास करेंगे। इस तरह से 8 सीढ़ियों को चढ़ने पर सिद्धि तप होता है, क्योंकि सिद्ध भगवंत 8 गुणों के धारक होते हैं और हमें भी सिद्ध बनना है, इसलिए सिद्धि तप करना है। तो गुरुदेव, ऐसा आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो आध्यात्म है, तपस्या है, या जो भी इस मार्ग पर बढ़ता है उसमें प्रारब्ध भी कुछ काम करता है? कहते हैं कि प्रारब्ध में अगर है तो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, तपस्या कर सकता है, या वरना कोई भी रोड़ा आ जाता है। इस बारे में आपका क्या मार्गदर्शन? निश्चित तौर पर पूर्व की पुण्याई लेकर कोई आत्मा आती है तो उसे तप करना भी सहज बनता है, जप करना भी सहज बनता है, अध्यात्म में प्रवेश करना भी सहज बनता है। पूर्व के संस्कार अगर हम अच्छे लेकर के आए हैं, मुनि भगवंतों की सेवा की है, मुनि भगवंत बन के आए हैं, तपस्वियों की सेवा की है, समता रखी है, सहनशीलता रखी है, तो यहाँ पर इस भाव के अंदर धर्म की प्राप्ति सरलता से होगी। और जैसे कि एक दीपक है और दीपक के अंदर पूर्व से घी भरा हुआ है, उसमें दिवेट यानी कि रुई की बाती लगी हुई है, बस क्या करना है, अग्नि प्रज्वलित करना है। तो कई आत्माएं पूर्व का पुण्य रूपी घी लेकर के आई है, बाती लेकर के आई है। कोई मुनि भगवंत आकर के उनमें अध्यात्म की ज्योति जगाते हैं और वो प्रज्वलित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि तप करना है तो कठिन, पर कोई गुरु मिले और उन्हें सत्य मार्ग मिले, सद्गुरु मिले और सतपथ मिले, तो सभी आत्माओं के अंदर भगवान बनने की संभावनाएं हैं। और हम सिद्धि तप करने वाले या अध्यात्म में प्रवेश करवाने वाले को हम सहयोग करते हैं, उनका जो दीपक भरा हुआ है उन्हें प्रज्वलित करने का प्रयास करते हैं। क्या बात है। मतलब निश्चित ही गुरु के बिना तो कोई भी मंजिल पाना असंभव है। तो गुरुदेव, ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल आपाधापी में हैं, विकारों के बीच फंसे हुए हैं, एक आम जीवन देखें तो व्यक्ति कितना परेशान है वो अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों में, और आसपास जो माहौल है, सड़क पे समस्या, घर में समस्या, अस्पताल में, मतलब जहाँ जा रहा है वहाँ उसे चुनौती मिल रही है। ऐसे में वो क्या मार्ग अपनाए, या ऐसे कुछ सूत्र आप बताएं जिससे कि वो जीवन में आगे बढ़ सके, उसका जीवन आसान बना सके। जैन धर्म कर्म सिद्धांत को मानने वाला है। जैसा कर्म प्राणी पूर्व में करके आया है वैसे कर्म भोगना पड़ते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं सड़कों के ऊपर होने वाले एक्सीडेंट है, आप घरों के अंदर कलेश है, बाज़ार के अंदर झगड़े हैं, वो सब पूर्व कर्म के अनुसार उनके जीवन के अंदर हो रहा है। व्यक्ति को विवेक रखना पड़ेगा, व्यक्ति को सहनशीलता रखनी पड़ेगी, व्यक्ति को भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, जो जिन जिन धर्म के हैं अपनी अपनी पद्धति अनुसार, आखिर अशांत मन को शांत करने का कार्य प्रभु का स्मरण कर सकता है। तो हर व्यक्ति को यदि उसे अपने जीवन के अंदर पीड़ा से, दुख से मुक्ति प्राप्त करनी है तो विवेक पूर्वक भगवान की आराधना जरूरी है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप यदि अन्यों को दुखी करते हैं तो वह पाप का बंध आपके जीवन में कभी न कभी उदय में आएगा, आप स्वयं भी दुखी होंगे। आपने दूसरों को सुखी बनाया है तो यही नियम सुख के क्षेत्र में भी लागू होगा कि आप भी कभी न कभी सुखी बनेंगे। आपने किसी को जल पिलाया होगा तो कोई एक व्यक्ति ज़रूर आएगा जो आपको भी ज़रूरत पड़ने पर जल पिलाएगा। आपने किसी को खाना खिलाया है ज़रूरतमंद को, तो निश्चित रूप से कर्म के क्षेत्र में, कर्म की डायरी में आपके नाम का अच्छा कार्य लिख गया है तो वो रिटर्न ज़रूर आएगा। तो दुख के क्षेत्र में, सुख के क्षेत्र में आपको यही मानना पड़ेगा, यदि हम दुखी हैं तो पूर्व में किसी को दुखी करके आए हैं, यदि हम सुखी हैं तो पूर्व में हम कोई अच्छे कर्म करके आए हैं तो सुखी हैं। भविष्य में सुखी या दुखी बनना आपके हाथ में है। तो आप
अभी से आज से सत्कर्म करना शुरू कर दो, भगवान की आराधना करना शुरू कर दो, ताकि आपके जीवन में सुख हो। क्या बात, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। तो कर्म, हमारे कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। गुरुदेव ने सही बात कही, और गुरुदेव तो खजाना है। अगर मैं 5 घंटे भी आपसे संवाद करता रहूँगा तो गुरुदेव, कुछ एक आपने भजन की भी बात कही, और आपका मैंने स्तवन कई लोगों ने सुना फिर सोशल मीडिया पे। तो कुछ ऐसा आप हमको कुछ सुनाएं कि जिससे लोग कुछ ज्ञान का ऐसा एक जो कुछ पंक्तियाँ जिससे कि व्यक्ति का मन हिले और वो कुछ करने के लिए उसका मन जो है लालायित हो। भजन, ठीक है, मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। स्तवन की 2-4 लाइन सुना देता हूँ। इसे हमने कुछ दिनों पहले बनाया था। तू मुझे भगवान एक वरदान दे देना, सिद्धशिला में पास अपने स्थान दे देना, मुझे तो स्थान दे देना, तू अपने पास रख लेना, मुझे तो स्थान दे देना, तू अपने पास रख लेना। 8 कर्मों से बंधी है आत्मा मेरी, कामना और वासना से हो गई जहरी, पान अमृत का करा दो ये मेरा कहना, सिद्धशिला में पास अपने स्थान दे देना। राग ईर्ष्या मोह से मैं हो गया भारी, जन्म मानव का लिया पर जिंदगी हारी, धर्म धारण कर सकाना पाई वेदना, सिद्धशिला में पास अपने स्थान दे देना, तो मुझे भगवान एक वरदान दे देना, सिद्धशिला में पास अपने स्थान दे देना। सार नहीं संसार में सब स्वार्थ के साथे, कौन यहाँ किसका हुआ सारे हैं बाराती, मतलबी संसार में अब और नहीं रहना, सिद्धशिला में पास अपने स्थान दे देना, मुझे तो स्थान दे देना, तू अपने पास रख लेना, मुझे तो स्थान दे देना, तू अपने पास रख लेना। जय हो गुरुदेव। क्या मतलब सुनने के बाद में सरस्वती पुत्र जो सारे साथ सुरभि और सारे मतलब, तो बहुत अच्छा है गुरुदेव। और अंत में मैं आपसे ऐसा ही कुछ संदेश चाहूँगा कि जो अजैन है, जैन है, या जो भी कुछ है, वो जो है थोड़ा सा भी अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें, इसके लिए आपका कोई संदेश हमें प्रदान करें। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए 3 फैक्ट्री का निर्माण करो। मस्तिष्क में आइस फैक्ट्री खोलो, दिमाग को ठंडा रखो, इससे आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे। और जो व्यक्ति विनम्र रहता है, क्रोध नहीं करता है, वो लोगों का प्रिय रहता है। यदि
आप क्रोध करते हैं तो आपके पास में रहने वाले भी दूर हो जाते हैं, क्रोध नहीं करते हैं तो दूर रहने वाले भी आपके पास में आ जाते हैं। इसलिए आपको दिमाग को ठंडा रखना चाहिए आइस फैक्ट्री खोलकर। दूसरे नंबर पर जो जिह्वा है उसके ऊपर आपको शुगर फैक्ट्री खोलना चाहिए। जैसे शक्कर मीठी होती है वैसे ही हमारी ज़ुबान भी मीठी होनी चाहिए। बोलना भी तो कम बोलना, और कम भी बोलना है तो मीठा बोलना है। मीठा बोलने पर वह वशीकरण मंत्र बन जाता है। हर व्यक्ति आपको सुनता है, आपको समझता है, आपको गंभीरता से लेता है। यदि हम मीठा नहीं बोलते हैं, कर्कश वचन बोलते हैं, या बोलने में हमारी तुच्छता होती है और साथ में ही अपशब्द होते हैं, तो अपशब्द तो श्वान को भी पसंद नहीं है। जब आप बोलते हैं कुत्ते को भी धुतकार करके तो कुत्ता वापस लौट करके नहीं आता है, और श्वान को प्रेम से आप पुचकार करके बुलाते तो वो भी आता है। एक छोटे से जीव के अंदर भी प्रेम की इतनी समझ है तो इंसान तो प्रेम का ज़्यादा ही पात्र व्यक्ति है कि उसको ज़्यादा प्रेम दो तो वो आपके पास ज़्यादा रहेगा। तो जिह्वा माध्यम है प्रेम व्यक्त करने का। जिह्वा के माध्यम से ही पता चलता है कि व्यक्ति की इस दुकान के अंदर, व्यक्ति की दुकान लोहे की है कि सोने की है। जब वह बोलेगा तभी पता चलेगा। तो आप सोने की दुकान के मालिक बनो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। तो उसके लिए आपको दूसरी फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी ज़ुबान के ऊपर, शुगर फैक्ट्री। तीसरी फैक्ट्री है हृदय। इस हृदय में लव फैक्ट्री खोलो, यानी कि प्रेम। मस्तिष्क में ठंडक, क्रोध नहीं करना है। ज़ुबान पर प्रेम सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हृदय के अंदर लव फैक्ट्री इसलिए खोलना है क्योंकि आपका हृदय जितना प्रेमपूर्ण होगा, जितना पवित्र होगा, उतना आप संसार के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में सफल बन पाएंगे। सबसे पहले हृदय पवित्र चाहिए, प्रेमपूर्ण चाहिए। आप सभी आत्माओं के लिए प्रेम रखो। संसार में देखना कोई भी आपसे नफरत नहीं करेगा। तो ये 3 फैक्ट्रियाँ खोलनी ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा है, गुरुदेव ने 3 फैक्ट्रियाँ बता दी है। और किसी को इन फैक्ट्रियों को खोलने में अगर कोई संकोच है, कोई परेशानी है, तो गुरुदेव जैन मंदिर पीपली बाज़ार पर विराजित हैं। आप उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं और सानिध्य लेकर अपनी तीनों फैक्ट्रियों को खोलकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गुरुदेव बहुत बहुत प्रणाम और वंदन है आपको। आपको भी गुरुदेव वंदन है। आपने हमें मार्गदर्शन दिया, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद।